नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, जय श्री कृष्ण। सिद्धि हिंदी विद्यालय यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। इस चैनल के अंतर्गत हम अपनी ऑनलाइन शिक्षा का कार्यभार चला रहे हैं। इसके वीडियो के अंतर्गत हम कक्षा 9th विषय सामाजिक विज्ञान और आज हम बात करेंगे अगले पाठ नंबर 18वां, जिसका नाम है वन्य जीवन। उसके बारे में चर्चा करेंगे। पाठ की शुरुआत करने से पहले थोड़ी बहुत बाहर की जानकारी और पाठ के अंदर हम क्या क्या देखेंगे उसके बारे में बताऊंगा। उसके पश्चात हम पाठ की शुरुआत करेंगे। वन्य जीवन, तो इसके अंतर्गत हम पाठ में भारत के प्राणी भौगोलिक प्रदेशों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, जिसमें भारत के प्राणी भौगोलिक प्रदेश को कितने भागों में बांटा है वो। उसके पश्चात भारत की वैविध्यपूर्ण वन्य जीव सृष्टि के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। उसके बाद वन्य जीव एवं संरक्षण की आवश्यकता क्यों जरूरी है उस मुद्दे पर, और भारत के कुछ महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्यों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। उसमें कौन से अभयारण्य के अंदर कौन से वन्य जीव की सुरक्षा की जाती है उसका भी डिटेल के अंदर जानकारी प्राप्त करेंगे। उसके पश्चात वर्तमान समय में वन्य जीवनों पर कौन कौन सा संकट आ सकता है, जिसकी वजह से वन्य जीव सृष्टि धीरे धीरे कुछ एक प्रजाति है जो धीरे धीरे नष्ट की ओर जा रही है, उसका क्या परिणाम निकला है उसके बारे में। और उसके पश्चात वन्य जीव संरक्षण के उपाय कि भाई वन्य जीवों का संरक्षण करने के लिए हम लोगों को क्या करना चाहिए उसके बारे में। और अंत में वन्य जीव संरक्षण हेतु उठाए गए कदम, सरकार द्वारा वन्य जीव संरक्षण के लिए कौन कौन से कदम उठाए गए हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। इसके अलावा कुछ विशेष परियोजना है जिसका अमल सरकार ने किया, जिसमें बाघ परियोजना, सिंह परियोजना, ऐसी परियोजनाओं के भी बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। और गुजरात के अंदर कृष्ण कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं और उनकी स्थापना कब हुई, कितने क्षेत्रफल के अंदर वो फैले हुए हैं, और वहाँ के मुख्य वन्य प्राणियों के बारे में भी जानकारी प्राप्त करेंगे। तो इतना हम इस पाठ के अंदर देखते ही इस पाठ की समाप्ति हो जाएगी। पाठ नंबर 18वां वन्य जीवन। और आप लोगों से अनुरोध है कि इस के अंदर जो भी पढ़ा उसको याद रखना 10वीं कक्षा के अंदर। और वर्तमान में तुम लोगों की एग्ज़ाम भी बहुत जल्द होने वाली है, फरवरी के अंदर एग्ज़ाम होगी। तो एग्ज़ाम के अंदर भी ये प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें ऑनलाइन पढ़ाया गया है उसके अंतर्गत जितना भी पढ़ा है उसमें से एग्ज़ाम ली जाएगी। तो सबसे अनुरोध है, जिन्होंने भी कॉपी बनाई नहीं है पहले तो कॉपी करके, जो अभी हमने दिवाली के पश्चात जो वीडियो स्टार्ट की है 14वें पार्ट से वीडियो जो ऑनलाइन पढ़ना शुरू किया, उनको कॉपी के अंदर नोट डाउन भी करते जाना और इन पाठों को पढ़ना भी है और याद भी रखना है। अभी वर्तमान समय के अंदर कुछ प्राणियों की जानकारी दे देता हूँ। रॉयल बंगाल टाइगर जिसकी संख्या 2226 है। उसके पश्चात वर्तमान में हाथियों की संख्या 31,368 है। गेंडाओं की प्रजाति 3,555 है। सिंह जो जंगल गिर के अंदर रहते हैं गुजरात में, उनकी संख्या 526 है। चित्ते की संख्या है 14,000। रीछ है 20,000। उसके पश्चात जंगली भैंस है 40,000। गुड़खर है 4,800 और नीलगाय 1 मिलियन से अधिक उनकी प्रजातियां वर्तमान में मौजूद है। इसके अलावा कुछ विशिष्ट प्रजातियां भी हैं जो वर्तमान समय में नष्ट की कगार पर है या नष्ट भी हो चुकी है। गिद्ध है, उसके पश्चात चिड़िया है, और ऐसी कई प्रजातियां हैं जो जिनके नाम हमने सुने हैं या नहीं सुने हैं, ऐसा भी हो सकता है। तो ये प्रजातियां नष्ट होने की कगार पर है, जैसे कि कस्तूरी मृग बहुत ही कम देखने को मिलता है, तो ये भी नष्ट होने के कगार पर है। तो सरकार ने जो भी नष्ट होते हुए
पंछियों, प्राणियों और वन्यजीवों की सुरक्षा के लिए कुछ विशिष्ट कदम उठाए हैं, उसके बारे में इस पाठ के अंदर हम चर्चा करेंगे और उसके पश्चात पाठ के स्वाध्याय और क्वेश्चनों की भी जानकारी प्राप्त करेंगे। तो पाठ की शुरुआत हम इससे अगले वीडियो से करेंगे। इसको सुनने के लिए थैंक यू।